नमस्कार। एसएससी जीडी प्रिपरेशन डे 2 के मिक्स जीके क्विज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के प्रश्न को पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रांस अटलांटिक रेलवे, ऑप्शन बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन सी कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन डी कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उद्योग। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लौह एवं इस्पात उद्योग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैंडर्स, ऑप्शन डी लिस्बन। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको चुन के सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वेनिस। अगला प्रश्न है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। इनमें से सही ऑप्शन चुन के आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 5, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बाबर या फिर ऑप्शन डी बदायूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बदायूनी। प्रश्न संख्या 6, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। आपके ऑप्शंस हैं, शेर शाह, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प चुन के आपको उत्तर सही देना है कमेंट सेक्शन में। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए शेर शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था। ऑप्शन ए रामचंद्र पंत, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या फिर ऑप्शन डी परशुराम त्र्यंबसुक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशावर सदन का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पुराना किला किसने बनवाया। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेर शाह। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेगेल या फिर ऑप्शन डी रिची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु वितरण न्याय का सिद्धांत दिए थे।
प्रश्न संख्या 10, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 10 है, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी राज्य विहीन समाज, ऑप्शन सी शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, या फिर ऑप्शन डी कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य विहीन समाज। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य विहीन समाज है। प्रश्न संख्या 11, डेट्रोइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रोइट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी इस्पात, या फिर ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। प्रश्न संख्या 12, मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिलायंस उद्योग, ऑप्शन बी भारतीय उपक्रम, ऑप्शन सी आदित्य बिरला ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आदित्य बिरला ग्रुप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, विपणन क्षेत्र में यूएसपी क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, निर्बाध बिजली आपूर्ति, ऑप्शन बी उत्पादन के विश्वव्यापी मानक, ऑप्शन सी यूएस कार्यक्रम आधारित, या फिर ऑप्शन डी अनन्य विपणन लक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्पादन के विश्वव्यापी मानक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? प्रश्न संख्या 14 है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेट एवरेज, या फिर ऑप्शन बी जेट एयरवेज, या फिर ऑप्शन सी टाटा मोटर्स, या ऑप्शन डी नाइक। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइक। प्रश्न संख्या 15, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय द्वारा। सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 16, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? ऑप्शन ए मूल अधिकार में, ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका में, या फिर ऑप्शन डी भाग 7 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, या फिर ऑप्शन डी बरार। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदनगर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, यानी कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को किस नाम से इस समय जाना जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी हलेबीडु, ऑप्शन सी
हम्पी या फिर ऑप्शन डी कोरडावीडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्पी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्पी। प्रश्न संख्या 19, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1972 में या फिर ऑप्शन डी 1971 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1971 में। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 20, मोरेन कहाँ बनते हैं? प्रश्न संख्या 20 है, मोरेन कहाँ बनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नदियों के डेल्टा में, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी मानसूनी क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र में। मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। प्रश्न संख्या 21, लंदन की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपींस। ऑप्शन ए फिलीपींस लंदन की राजधानी है। प्रश्न संख्या 22, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 22 है, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी जम्बेजी, ऑप्शन डी अरीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्बेजी। प्रश्न संख्या 23, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन में निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 है, विश्व में से सबसे बड़ा गरान वन में निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अफ्रीकी वन, ऑप्शन बी अल्पाइन वन, ऑप्शन सी सुंदर वन या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई वन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुंदर वन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? यानी कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की कौन सी किस्म है? आपके ऑप्शन हैं ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी कुर्गस, ऑप्शन सी अरेबिका या फिर ऑप्शन डी केंटस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरेबिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके विकल्प हैं विकल्प नंबर 1 उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर 2 मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर 3 महाराष्ट्र या फिर विकल्प नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन 4 है। आंध्र प्रदेश में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलेंगे अगले दिन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित किस वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार प्रति एकड़ क्विंटलों में की सर्वाधिक वृद्धि हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी मक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे अगले दिन के वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो कि एसएससी जीडी में पूछे ही जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बाय।